पाकिस्तान गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। शहबाज शरीफ सरकार कमजोर होती जा रही है, जबकि नवाज शरीफ की राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। नवाज शरीफ की बलूचिस्तान यात्रा और उनके परिवार की सक्रियता से सत्ता पलटने की अटकलें तेज हो गई हैं। एक और देश भुखमरी और महंगाई की मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकी हमलों ने हालात और भी ज्यादा खराब कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक अशांति का माहौल है। टीटीपी जैसे आतंकी संगठन चीन की परियोजनाओं में भी रुकावट डाल रहे हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा डिगमगाने लगा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है और ऐसे वक्त में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर सियासी मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से नवाज शरीफ की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हाल ही में उन्होंने नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल मलिक बलोच से भी मुलाकात की है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की अभी अटकलें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि शहबाज को हटाकर नवाज क्या पीएम बन सकते हैं, ये सवाल उठा है। नवाज शरीफ की राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। नवाज शरीफ ने राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी। गंभीर आर्थिक संकट और आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है पाकिस्तान। दूसरी तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो लगातार गतिविधियां देखी जा रही हैं, इसके बाद कई अंदेशे भी लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नवाज शरीफ की जो ये राजनीतिक तौर पर सक्रियता देखी जा रही है, ये एक ऐसे वक्त पर देखी जा रही है जब शहबाज शरीफ बेलारूस के दौरे पर गए, और जब वो बेलारूस के दौरे पर रहे तो उन्हीं के पीछे से यहाँ पर सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान में जाने का शुरू हुआ। नवाज शरीफ ने नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल मलिक बलोच से मुलाकात की। इस दौरान साथ ही उन्होंने दौरा करने का आश्वासन दिया और कहा कि खुले तौर पर जनता से मैं संवाद भी करूंगा, यानी कि बलूचिस्तानियों से बातचीत करेंगे। बातचीत करते हैं तो किस तरीके से उन्हें आश्वासन दिलाते हैं, क्या कुछ वो कहेंगे बलूचिस्तान की जनता से, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा संदेश वो यहाँ पर दे सकते हैं और ऐसे में अपनी पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत करते नजर आएंगे। शहबाज की कुर्सी पर अब खतरा कहीं ना कहीं मंडराता नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है, ये आपको बताते हैं। पहली वजह, आर्थिक संकट जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आंतरिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, भुखमरी बढ़ती जा रही है, महंगाई की मार झेल रहा है पाकिस्तान, आतंकी हमले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भी अशांति ही अशांति है। पीओके में भी बवाल हो रखा है। पाकिस्तान की टूटने का डर अब सता रहा है। विदेश नीति चौपट हो चुकी है। सेना प्रमुख से भी अनबन चल रही है। हाल ही में जिस तरीके से सेना प्रमुख मुनीर ने एक बैठक में कह भी दिया था कि हमारा देश इतना मजबूत नहीं, मजबूत बनाने की जरूरत है, रणनीति बनाने की जरूरत है, और सीधे तौर पर उन्होंने अपने सरकार यानी कि शहबाज शरीफ पर ही ठीक रफोड़ दिया था कि बहुत सारी खामियां जो हैं उनके रहते देखी जा रही हैं और इसलिए इतनी कमजोरियों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, ये खुद उन्होंने कहा था। अब चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, साथ ही पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी हमारे साथ है। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हुसैन जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हुसैन जावेद जी, नई खबरें निकलकर अब सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो कहीं ना कहीं सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो असल केंद्र है राजनीति का, उसमें कोई बड़ा बदलाव आ सकता है क्या? किस तरीके से आप उनकी सक्रियता को देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। जब हम शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, तो ये बात बिल्कुल एक हमेशा सामने आई है कि दोनों भाइयों में आज तक कभी इख्तलाफ नहीं हुआ, किसी भी किस्म का इख्तलाफ नहीं हुआ। और शहबाज शरीफ अपने भाई का बहुत एहतराम करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमेशा उन्होंने रखा है। और ये आज की बात नहीं है, ये मैं आपसे पिछले, आप ये समझते कि 40-45 साल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि शहबाज साहब के पास बहुत ज्यादा मौके आए थे इससे पहले भी, 1980 के अंदर, 1990 के अंदर, कि वो पीएम की सीट पर आ जाए, लेकिन उनको अपने भाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उनके लिए बड़ा आसान था अगर वो उस टाइम कुछ ऐसा करते, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसी ऑफर ठुकरा दी है। और रही बात नवाज शरीफ साहब की, तो देखिए नवाज शरीफ साहब इस टाइम हमारी सियासत के, आप ये कह सकती है कि सबसे ज्यादा सीजन्ड सियासतदान है। उनके पास दहाइयों का एक्सपीरियंस है, अच्छी तरह जानते हैं। 3 बार वो पीएम रहे हैं, 1 बार वो सीएम रहे हैं। उनसे ज्यादा इस इलाके की सियासत को समझता नहीं है। और यही वजह कि वो हमेशा, उनकी जो कोशिश होती है वो होती है कि सियासी मीटिंग्स अपनी जगह, लेकिन उसमें जाती ताल्लुकात भी होने चाहिए। यही देख लें जावेद उनके। जी,
जावेद जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के बीच में जो प्यार है, जो भाईपन का एक मोहब्बत है, वो जो आप बता रहे हैं, कभी भी कोई भी इस तरीके से आपने कहा सुनी दोनों के बीच में नहीं देखी, या किसी बात से सहमत होते आपने ऐसा असहमत होते आपने नहीं देखा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है जावेद जी कि सत्ता का मोह कुछ ऐसा होता है कि उस कुर्सी पर बैठने वाला सबसे पहले अपने छोटे भाइयों के कत्ल का फरमान देता था। जरूर ये आपको भी पता होगा, और सत्ता का मोह ऐसा ही होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब शहबाज शरीफ बेलारूस के दौरे पर रहे तो उसी वक्त यहाँ पर ये सक्रियता इतनी ज्यादा अचानक क्यों बढ़ गई है? क्या यहाँ पर बैठकर, ठीक है आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन क्या ये घर में बैठकर रणनीति बनाई जा रही है कि कुछ हिस्सा आप संभालिए, मैं भी संभालता हूँ इधर की तरफ में, देखते हैं कहाँ से कोई समाधान जो है वो निकल सकता है? क्या इस तरीके से आप इसको देख रहे हैं फिर? देखिए पिंकी जी, बात ये आपने इसमें स्पेसिफिकली जो जिक्र किया ना, आपने बेलारूस का किया, तो मैं आपको ये बता दूं, जो बेलारूस के सदर है, ये उनकी ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ यहाँ पर आए। उन्होंने स्पेशल पीएम शहबाज को कहा था कि अपने भाई को यहाँ पे लाएं, क्योंकि उनके उनके साथ जाती ताल्लुकात भी थे। और दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ जो है वो आपको पता है पिछले 3 साल से पीएम की सीट पर है, और अगर नवाज शरीफ साहब ने पीएम बनना होता तो उनके लिए बहुत ही आसान था। उनकी जमात इक़्तिदार में है, अभी भी उनके भाई जो है वो पीएम है, उनकी बेटी सीएम है, लेकिन अब वो थोड़ा सा साइड पर हो चुके हैं और उन्होंने एक स्पेस दी है नून लीग की आने वाली क्यादत को। तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर अब कोई ऐसी ख्वाहिश है कि वो दोबारा से तो ये पीएम की सक्रियता सीट मैदान पर। में क्या कहती है? जिस तरीके से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल मलिक बलोच से मुलाकात की, साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि मैं बलूचिस्तान आऊंगा, वहां की जनता से संवाद करूंगा, खुला संवाद करूंगा। खैर चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। संजीव जी भी हमारे साथ है। संजीव जी, आपने हुसैन जावेद जी को बखूबी सुना है, क्या लगता है आपको नवाज शरीफ की ये बढ़ती सक्रियता बलूचिस्तान में जाकर लोगों से बात करने की उनकी इच्छा क्या जाहिर करती है? देखिए, मैं जावेद जी से सहमत हूं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो सत्ता का जो केंद्र है वो स्वयं नवाज शरीफ है, और नवाज शरीफ ही जो चाहेंगे वो होगा। नवाज शरीफ के चाहने से ही शहबाज शरीफ सत्ता में बैठे हैं, और जिस दिन नवाज शरीफ स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, वो बन सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर नवाज शरीफ ऐसी कोई मंशा व्यक्त करते हैं तो उसमें शहबाज शरीफ कोई बाधा खड़ा करेंगे। ये मैं भी स्पष्ट रूप से देखता हूं, क्योंकि जिसका जैसे पार्टी का नाम ही है PML नवाज, ये नवाज शरीफ के द्वारा ही बनाई गई पार्टी है, उसके वो प्रेसिडेंट हैं, और अभी आप वहाँ के असेंबली के वो मेंबर भी हैं। तो यदि वो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे तो जाहिर है कि वो प्रधानमंत्री कभी भी बन सकते हैं। लेकिन अभी हाल के समय में जो नवाज शरीफ के द्वारा सक्रियता दिखाई जा रही है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ रही हैं, और पाकिस्तान में खासकर बलूचिस्तान में अभी जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग हो गई, एक सेना पर बड़े हमले हो गए, और अब जनरल मुनीर ये कह रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में कोई ग्रैंड मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी में हो सकते हैं। और अभी उन्होंने इस तरीके की आशंकाएं इस वजह से व्यक्त की जा रही हैं क्योंकि अभी जनरल मुनीर ने एक इन्वेस्टर्स को एश्योरेंस देने के लिए कहा था कि वो उन इन्वेस्टर्स को बलूचिस्तान में हर तरीके के प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराएंगे, और उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट पे खतरे अगर कोई पैदा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में नवाज शरीफ को इस बात की आशंका है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो सेना है, जो कि वहाँ के देखा जाए पिंकी जी तो रियल रूलर्स हैं, वो कोई बड़े मिलिट्री एक्शन को ले सकते हैं। और इस तरीके की आशंकाओं को के आधार पर वो पहले से ही राजनीतिक रूप से अपने राजनीतिक दल के नेताओं से वो मिल रहे हैं, पूर्व मंत्रियों से मिल रहे हैं, और वहां पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर भुगती हैं, जाहिर है कि वो भी इसको लेकर के कंसर्न होंगे कि सेना कोई बड़े ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। तो ये जो बलूचिस्तान की जो इनकी यात्रा है नवाज शरीफ की, वो उनके गहरे बलूचिस्तान को लेकर के जो एक आशंकाओं को दर्शाती है। लेकिन इससे एक संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है पिंकी जी कि यदि पाकिस्तान में हालात बिगड़े